हेलो बच्चों, आज हम लोग पहला टॉपिक 11th क्लास में एपी पढ़ेंगे। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसमें पद जो है पूर्व पद में या तो कुछ जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए, तो उससे बनने वाली जो श्रेणी होती है वो क्या होती है, एपी होती है। और जो घटाया या जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सर्वांतर कहलाता है। माना अगर श्रेणी की बात करें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब जो है श्रेणी के अंतर्गत है। तो अगर मुझे मान लो, और जो ए है, पहला पद क्या है, ए है, और दूसरा पद क्या है आपका, ए प्लस डी। अगर मुझे सर्वांतर निकालना है तो इसका सर्वांतर जो होगा T2 माइनस T1। ये पहला पद T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो ऐसे केस में a प्लस डी माइनस ए बराबर डी, और डी ही क्या होता है, सर्वांतर होता है, सर्वांतर होता है। अगर हमें पता करना है कि T10 कितना होगा, और अगर हमें T10 पता करना है तो इससे पहले हमें Tnवा पद पता होना चाहिए। तो Tnवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे केस में a की वैल्यू मान लो, सपोज दैट हमने 10 कह दी, और d जो है वो हमारा 12 है। कैसे कि a 10 है और d 22 है, ऐसे ही इसमें 10 और जोड़ो 32 हो जाएगा, फिर 42, ऐसे कोई श्रेणी है। अब 10वां पद क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 हो गया, d जो है 12 हो जाएगा। कैसे d, हमने बताया d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 22 माइनस 10, यानी d बराबर 12, जो कि मैंने लिखा है। अब हमें T10 निकालना है, तो T10 कैसे निकालेंगे, T10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 इक्वल टू हो जाएगा पहला पद 10 n 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आपका 12 है। तो 10वां जो पद होगा वो 9 इंटू 12 यानी 12 नेमा 108, 108 प्लस 10 बराबर 118। जो 10वां पद होगा वो 118 होगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग लगाएंगे, और हम ये भी चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए एक कंडीशन है कि जितना पहले और दूसरे में अंतर है उतना ही दूसरे और तीसरे में होना चाहिए, उतना ही तीसरे और चौथे में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो समांतर श्रेणी में होगा, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, जिस श्रेणी का nवां पद 2n माइनस 1 है उसका 7वां पद क्या होगा। तो nवां पद जो है वो है आपका 2n माइनस 1, और 7वां पद अगर आप बात करेंगे, 7वां पद तो 7वां पद 2n की जगह 7 इंटू माइनस 1, तो ये 14 माइनस 1 यानी कि 13। जो 7वां पद होगा वो आपका 13 होगा। बात समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n माइनस 5 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो nवां पद है, nवां पद बराबर होगा 3n माइनस 5। प्रथम पद यानी पहला पद, तो 3 इंटू 1 माइनस 5, अर्थात 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, प्रथम पद। द्वितीय पद की बात करूं, दूसरा पद इसका क्या होगा, दूसरा पद जो होगा वो 3 इंटू 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी कि 1। अब पहला हो गया हमारा
2 और दूसरा हो गया 1। तो जो डिफरेंस आएगा यानी जो सर्वांतर आएगा वो हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, T2 कितना है हमारा 1 है और ये -2 तो हो जाएगा 3। तो अब देखें अगर हमें श्रेणी बनानी है तो श्रेणी कैसे बनाएंगे। श्रेणी देखें, पहला पद श्रेणी में हमने आपको बताया था, पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d ऐसे करके हम बनाते हैं। तो a पहला पद कितना है, पहला का पद है -2, दूसरा पद a प्लस डी, a कितना है -2 और d कितना है 3, तो -2 और j 3 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर 2d और 2d में कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो अगले में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 13 ऐसे करके चलती चली जाएगी। तो ये क्या है हमारी ये श्रेणी है, काय की है, एपी की है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और जब आप शेयर और सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है 10, 8, 6 का 19वां पद क्या होगा, T19। T19 तो फार्मूला लगाइए a प्लस 9 - 1 इंटू डी, और यहाँ पर T19 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 19 लिखेंगे। अब देखो a कितना है आपका, a है आपका 10 प्लस ये हो गया 18 d, तो अब d कितना है आपका, d है 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 का मतलब -2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 36 इक्वल टू -26। तो इस तरीके से हमने 19वां पद निकाला। ठीक दूसरा क्वेश्चन देखें, ये था दूसरा बी देखें, 1/2 का 1, 3/2 का 100वां पद निकालना है आपको। 100वां पद कितना होगा, तो Tn बराबर आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो T100 देखेंगे तो a कितना है आपका 1/2, 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो जाएगा, डी निकालने के लिए डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 अर्थात 1/2। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 1/2, तो T100 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 99 इंटू 1/2, तो ये 1/2 प्लस 99 अपान सब पे अपान में 2 है, तो ये T100वां पद जो होगा यानी 100वां पद जो होगा वो 100/2 यानी कि 50 होगा। कितना होगा 50। बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला क्वेश्चन है Tn, इसमें भी लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a जो है वो कितना है आपका, a है आपका, और निकालना कितना है 20वां पद T20, a है √2 और निकालना है 20वां पद 20 माइनस 1, और d कितना हो जाएगा, d देखें यहाँ पर, d यहाँ से देखें T2 माइनस T1 में, तो T2 माइनस T1 में 3√2 माइनस √2, तो 3 में से 1 जाएगा 2√2, तो ये हो गया। तो यहाँ लगाएंगे 2√2, जब ये 2√2 लगा दिया तो ये हो गया √2, ये हो गया 19 दूनी 38 √2, 38√2 और 1√2 यानी कि 39√2, 39√2, T20 कितना हो जाएगा 39√2। इस तरीके से हमने तीनों प्रश्न लगाए, इन्हें नोट करें, फिर नेक्स्ट नए प्रश्न लेते हैं, उन्हें लगाते हैं बारी बारी से। हेलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6 50 का अंत से 8वां पद निकालना है। तो इसके लिए जो T50 होगा, T50 बराबर हो जाएगा L माइनस R-1 इंटू डी, और L जो है अंत से है पद, और अंत का कितना है, अंत का है 50 माइनस, और अंत से 8वां पद यानी कि R कितना है 8 है, -1 इंटू डी, इनका डिफरेंस जो होगा वो 4 - 2 यानी कि 2 होगा, जो कि आप बात समझ गए होंगे।
और जब अंत से कोई पद पूछा जाता है उसके लिए फार्मूला लगाते हैं l माइनस इन ब्रैकेट r माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। तो ये 7 पूजा कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी वाले की, समांतर श्रेणी 2 6 10 डॉट डॉट 86 का अंत से 15वां पद, अंत से 15वां पद निकालेंगे तो टी अंत से 15वां पद यानी कि हमारा हो जाएगा T15 और यहाँ पे लिखिएगा T8। तो ये हो जाएगा L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। तो L अंत से कितना है आपका 86 माइनस R कितना है 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 6 माइनस 2 यानी 4 है। तो ये हो जाएगा 86 माइनस ये 14 चौक 56 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 30। तो 15वां पद जो अंत से होगा 86 का अंत से 15वां पद जो होगा वो कितना होगा 30 होगा। तो इस तरीके से हमने दोनों प्रश्नों को लगाया। इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। तो आप देखेंगे Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पद हैं तो आपको यहाँ से n निकालना है और जो Tn दे रखा है पहले क्वेश्चन में वो है 148 और a कितना है 4 है। n आपको निकालना है, डिफरेंस कितना है 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो ये हो गया आपका 148 इक्वल टू 4 प्लस 3 n माइनस 3। तो 148 इक्वल टू 1 प्लस 3n और ये 1 इधर आएगा 148 माइनस 1 इक्वल टू 3n। तो 3n बराबर हो जाएगा 147। तो n बराबर 147 अपान 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा, तो n बराबर हो जाएगा 49। बात समझ आई होगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखें। इसमें आपको n निकालना है तो Tn बराबर वही फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला रट गया होगा तो Tn आपको 100 लगाना है, यहाँ पे a कितना 5 है, n आपको निकालना है, डिफरेंस इस पे है 5 क्योंकि 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो 100 इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा तो ये 5n बराबर हो जाएगा आपका 100। तो n बराबर हो जाएगा बेटा 100 अपान 5 अर्थात n बराबर 20। बात समझ आई होगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न अगर हम सॉल्व करें सी, इसमें भी Tn बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो इसमें Tn कितना है, इस पर Tn है 1.1 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.50। n आपको निकालना है, डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस यहाँ पर देखो इस तरीके से निकालेंगे d बराबर मैंने बताया T2 माइनस T1। तो पॉइंट की वैल्यू में अक्सर बच्चों को दिक्कत हो ही जाती है। इस तरीके से देख लें, यहाँ पर ये 3 ये 0 यहाँ 0.03 या 0.03 जैसे चाहे वैसे लिखें। तो यहाँ पर 0.03 अब देखें 1.5 और ये हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 0.03n और ये माइनस 0.03। अब ये इधर को आएगा 1.1 प्लस 0.03, ये इधर को आएगा 0.50 इक्वल टू 0.03n। बात को समझने की कोशिश करें। देखो 1.1 और ये है 0.03, तो ये ऐड होगा, ये हो जाएगा 1.13 और 1.13 में से आपको माइनस करना है 0.50, तो ये 3 और ये हो गया आपका 6। तो ये हो गया बेटा आपका 0.63 इक्वल टू 0.03n। तो n बराबर हो जाएगा 0.63 अपान 0.03, पॉइंट से पॉइंट हटेगा 2 के बाद है। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका n बराबर 63 अपान 3, 3 2 या 6, 3 1 या 3, यानी n कितना होगा, कितने पद होंगे 21 होंगे। तो इस तरीके से
हमने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। कुछ प्रश्न और लेते हैं, तब तक इन्हें नोट करें, फिर हम लोग आगे प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यदि a + 1 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करना है। और साथ ही साथ इसके 5 पद और भी हम निकाल देंगे, 4-5 और पद निकाल देंगे। श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी भी हम निकालेंगे। फिलहाल अभी तो a का मान निकालना है। a के मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, T2 - T1 बराबर T3 - T2, ये बराबर होंगे। जितना इसमें डिफरेंस आएगा उतना ही इन दोनों में डिफरेंस आएगा। तो T2 आपका है 3a माइनस T1 है a + 1 बराबर T3 है आपका 4a + 2 और T2 जो है वो है 3a। तो यहाँ पर -a - 1 = 4a + 2 - 3a। ये हो गया 2a - 1 = a + 2। इसको इधर ले आओ, 2a - a = 2 + 1, तो a = कितना हो गया 3। जब ये 3 हो गया और एक ही वैल्यू निकाली थी, अगर हम श्रेणी बनाना चाहें तो श्रेणी बन जाएगी। इसमें पहला a की जगह पे लगाओ a + 1 में, तो a + 1 में लगाओगे तो a कितना है 3, तो 3 + 1 4 हो गया। फिर 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12 और 2 14 हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, तो 5 और जोड़ोगे तो 19 और 19 में 5 जोड़ोगे 24। तो 5 पद जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से a की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने श्रेणी भी बना दी। अगली बात है, यदि k + 2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो k का मान कितना होगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे हम लोग। T2 - T1 = हो जाएगा T3 - T2। अब आप देखेंगे कि 4k - 6 माइनस T1 कितना है, k + 2 है, और T3 कितना है आपका, T3 है आपका 3k - 2 माइनस, और T2 जो है वो कितना है आपका, T2 है 4k - 6, 4k - 6। अब इसे सोल्व करेंगे। 4k - 6 माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट खुलेगी, -k - 2 = 3k - 2 और माइनस 4k हो जाएगी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। 4k - k यानी 3k और -6 - 2 -8, और ये 3k - 4k यानी -k बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। अब ये -k है, एक जैसे एक तरफ लाओगे तो 3k + k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और ये माइनस उधर जाएगा, +8 हो जाएगा। ये 4k हो जाएगा, 4k बराबर 12 हो जाएगा, अर्थात k बराबर 12/4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, अर्थात k बराबर जो होगा आपका 3 होगा, और k की ही वैल्यू पूछी गई थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आज हम लोगों ने सोल्व किए हैं। इसी तरीके से कंटिन्यू एपी और भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एपी के बाद हम लोग जीपी पढ़ेंगे, जीपी के बाद एचपी पढ़ेंगे। तो ये तीनों श्रेणियाँ पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न लगाएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न लगाएंगे। इसके लिए जो है आप कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वीडियो को देखते रहें। आशा है कि आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, लगातार देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। दैट्स ऑल।